हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम अपने पेटेंट लॉ का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट लेक्चर देख ले। उसमें हमने मीनिंग पेटेंट लॉ के टाइप्स देखे थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ पेटेंट लॉ इन इंडिया। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो इवोल्यूशन है उसको मैंने ईयर वाइज लिखा है, तो आप उसको रिलेट करते हुए चलना। Act 6 of 1856 first steps towards patent legislation. Act 6 of 1856 was India's initial patent legislation, aiming to stimulate innovation and induce inventors to reveal their invention. और जो कि एम कर रहा था कि जो न्यू इन्वेंटर्स है तो वो अपने आइडियाज़ को रिवील करे, ना कि छुपा के रखे। Its objective was to encourage the creation of new and useful products and motivate inventors to disclose their inventions. इसका ऑब्जेक्टिव रहा था कि जो इन्वेंटर है वो न्यू और यूजफुल प्रोडक्ट क्रिएट करे। However, the act was repealed by Act 9 of 1857 due to its enactment without British Crown approval. और जो ये एक्ट पास हुआ था 1856 में, इसको रिपील कर दिया गया। किस ग्राउंड पर रिपील किया? कि जो एक्ट पास हुआ है वो विदाउट ब्रिटिश क्राउन अप्रूवल के पास हुआ है, तो इस ग्राउंड पे इसको रिपील कर दिया गया ये एक्ट को, और एक नया एक्ट पास किया गया, एक्ट 9 1857। एक्ट 15 of 1859 exclusive privilege and modification. Act 15 of 1859 replaced the repealed act, introduced fresh legislation for granting exclusive privilege to inventors. और ये एक्ट क्या कर रहा है? एक्सक्लूसिव राइट ग्रांट कर रहा है इन्वेंटर्स को। This act includes certain modification compared to its predecessor, such as granting exclusive privilege only for useful inventions. इसमें क्या किया है? जो पिछला एक्ट है उसको मॉडिफाई किया गया है, और इसमें जो यूजफुल इन्वेंशन हुए उनको क्या किया गया है? एक्सक्लूसिव प्रिविलेज दिया गया है। द प्रायोरिटी पीरियड फॉर फाइलिंग पेटेंट वाज एक्सटेंड फ्रॉम 6 मंथ टू 12 मंथ। प्रायोरिटी पीरियड का मतलब होता है कि आपने जो आज इन्वेंशन किया है उसकी एप्लीकेशन आप कब तक फाइल कर सकते हो। मान लीजिए आपने आज कोई भी इन्वेंशन किया है तो उसका आप नेक्स्ट 12 मंथ में कभी भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। नोटेबली इम्पोर्टर्स वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इन्वेंटर। अब इसमें इम्पोर्टर्स कौन होते हैं? इम्पोर्टर्स का मतलब होता है यहाँ पे कि जो पर्सन दूसरे कंट्री से कोई भी इन्वेंशन को चुरा के और इंडिया में पेटेंट करा रहा है, इसका मतलब इम्पोर्टर्स का सीधा सीधा मतलब ये होता है। तो इसको इन्वेंटर की डेफिनेशन से एक्सक्लूड कर दिया गया है इस एक्ट के द्वारा। इनकॉर्पोरेटिंग यूके लॉ एंड डिजाइन प्रोटेक्शन। Act 15 of 1859 was influenced by United Kingdom Act of 1852 with some variation. 1859 में यहाँ पे इंडिया में ब्रिटिशर्स का राज था, जिससे क्या हो रहा था? यूनाइटेड किंगडम में जो भी एक्ट पास हो रहा था वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा था इंडियन एक्ट्स को। It allowed assignees to apply for patent in India and consider prior public use or publication in India or the UK for nobility assessment. असेनीस का मतलब होता है किसी इंडिविजुअल या किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपना जो पेटेंट का राइट है उसको ट्रांसफर करना। यहाँ पे जो 1859 का एक्ट है जो क्या कर रहा है? राइट दे रहा है असेनीस को कि वो पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं इंडिया में। और असेनीस कौन होते हैं? जिनको पेटेंट राइट ट्रांसफर हुआ है। और जो पेटेंट ऑफिसर है वो देखेगा कि जो इन्वेंशन हुई है वो प्रायर पब्लिक यूज में तो नहीं है ना। प्रायर पब्लिक यूज़ का मतलब कि जो पहले से ही पब्लिकली नोन ना हो या पब्लिकेशन में ना हो इंडिया और यूके में, और इसी को ही हम बोलते हैं नोवेल्टी असेसमेंट। एक्ट 15 of 1859 was consolidated in 1872 to provide protection for designs and was renamed the Patents and Designs Protection Act under Act 13 of 1872। यहाँ पे जो 1859 का जो एक्ट था उसको रिपील कर दिया गया 1872 में। किसके लिए? डिज़ाइन के लिए, ताकि प्रोटेक्शन दे सके हम एक यूनिक डिज़ाइन को भी। इंट्रोड्यूसिंग नोवेल्टी प्रोटेक्शन एक्ट 16 of 1883। The Act of 1872 was amended in 1883, 16 Act of 1883 to safeguard the novelty of inventions. Legal safeguarding of the new and original aspect of an invention disclosed in Exhibition of India। एक्ट 16 of 1883 क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन कर रहा है अगेंस्ट नोवेल्टी का।
अपने नोवेल्टी देखा था, नोवेल्टी क्या होता है, यहाँ पे अपन ने पढ़ा था नोवेल्टी असेसमेंट। यहाँ पे क्या असेसमेंट कर रहे हैं अपन की जो चीज़ है वो पहले से पब्लिक यूज़ में ना हो, इंडिया और यूके में। तो सेम चीज़ यहाँ पे नोवेल्टी का क्या मतलब है कि जो चीज़ है ना वो डिस्क्लोज तो की गई है लेकिन एग्जीबिशन में की गई है, लोगों को दिखाने के लिए की गई है। अगर कोई एग्जीबिशन किया गया है तो इसका मतलब तो वो पब्लिक यूज़ में आ गया। तो यही तो चीज़ है कि जो नया इन्वेंशन है उसका अगर एग्जीबिशन किया गया है तो उसको क्या करेंगे हम, प्रोटेक्ट करेंगे। नोवेल्टी प्रोटेक्शन इस एक्ट के द्वारा यही हो रहा है, नोवेल्टी प्रोटेक्शन। अब इसमें क्या कर रहा है, नोवेल्टी का मीनिंग देख लेते हैं। नोवेल्टी ऑफ इन्वेंशन का मतलब होता है कि हम लीगली सेफगार्ड कर रहे हैं न्यू और ओरिजिनल इन्वेंशन को, जो कि हमने एग्जीबिशन में डिस्क्लोज कर दी गई है। A 6-month grace period was provided for filing patent application after the exhibition's opening. मान लीजिए कोई एक इंडिविजुअल पर्सन है, उसने कोई इन्वेंशन की है लेकिन उसने पेटेंट नहीं कराया उस इन्वेंशन का, जस्ट उसको एग्जीबिशन में लगा दिया है। तो इस केस में क्या होएगा कि जो एग्जीबिशन ओपनिंग डेट है ना, उससे उसको 6 महीने का ग्रेस पीरियड मिलेगा कि 6 महीने तक वो पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। Harmonization with UK Law Act 1888. In 1888, an act was introduced to consolidate and amend the law relating to invention and design in India, aligning with UK law changes. 1888 में क्या था, इंडिया में ब्रिटिशर्स का राज था, जो भी अमेंडमेंट या कंसोलिडेट हो रहा था लॉ, वो यूके लॉ के हिसाब से हो रहा था। दिस स्टेप एम टू इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड कोहेरेंस बिटवीन इंडिया एंड यूके पेटेंट लॉज। जो ये एक्ट पास हुआ था 1888 में, इसका मेन एम था कि इंडिया और यूके के लॉ है इनके बीच में कंसिस्टेंसी बनाए रखे। द इंडियन पेटेंट्स एंड डिजाइन्स एक्ट 1911 एक्ट सेकेंड ऑफ 1911 रिप्लेस्ड ऑल प्रीवियस एक्ट, प्रोवाइडिंग अ यूनिफाइड फ्रेमवर्क फॉर पेटेंट्स एंड डिजाइन्स इन इंडिया। इस एक्ट ने क्या किया, जो प्रीवियस सारे एक्ट थे उनको रिप्लेस कर दिया है और ये नया एक्ट आ गया 1911 में। WTO और ट्रिप एग्रीमेंट। WTO membership 1995. India joined the World Trade Organization WTO in 1995, marking its engagement in global trade agreements and regulations. इंडिया ने 1995 में WTO ज्वाइन कर लिया था। TRIPS agreement, as a WTO member, India was bound by the trade-related aspects of intellectual property rights. TRIPS agreement, a comprehensive international agreement that set standard for various forms of intellectual property including patents. जैसे ही इंडिया WTO को 1995 में मेंबर बना था तो उसको सारे एग्रीमेंट्स और सारे रेगुलेशन मानने पड़ेंगे WTO का। तो इंडिया क्या है कि बाउंड है ट्रिप्स एग्रीमेंट फॉलो करने के लिए। और जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है वो क्या करता है, स्टैंडर्ड्स बताता है रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है इसमें क्या होता है कि पेटेंट के अलावा भी ट्रेड सीक्रेट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, लेबर डिज़ाइन, ये सारे कवर होते हैं इसके अंडर में। तो इसके स्टैंडर्ड्स बताता है ट्रिप्स एग्रीमेंट। हायर पेटेंट प्रोटेक्शन। ट्रिप्स रिक्वायर्ड मेंबर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया टू प्रोवाइड अ हायर लेवल ऑफ पेटेंट प्रोटेक्शन देन प्रीवियसली रिक्वायर्ड। दिस एक्सटेंडेड टू वेरियस डोमेन्स including pharmaceuticals and other innovative products. जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है वो क्या कर रहा है कि जो मेंबर्स कंट्री है वो क्या कर रहे हैं, हायर लेवल ऑफ पेटेंट प्रोटेक्शन दे किसको, जो इन्वेंटर है उसको। इससे क्या होगा कि जो इन्वेंटर है उसका जो नया प्रोडक्ट है उसको वो डिस्क्लोज करने से डरेगा नहीं। और ये एक्सटेंड करता है वेरियस डोमेन्स तक इंक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल का मतलब होता है मेडिकल ड्रग्स के लिए यूज़ होता है ये। एंड अदर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, मतलब जो मेंबर्स कंट्री है उनको हायर प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं मॉडर्न डेवलपमेंट इन पेटेंट लॉ। पेटेंट एक्ट 1970, अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क। द पेटेंट एक्ट 1970 enacted in 1972 covers all the aspects of patents from definitions and patentability requirements to patentee rights. और जो पेटेंट लॉ है 1972 का वो कवर करता है डेफिनेशंस और कैसे एक पेटेंट फाइल होएगा और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होएगी और जो पेटेंटी है उसके क्या राइट्स होंगे। इट एस्टेब्लिश द इंडियन पेटेंट ऑफिस
रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग पेटेंट लॉज। ये एक्ट क्या कर रहा है, एस्टेब्लिश कर रहा है इंडियन पेटेंट ऑफिस, जो कि क्या करेगा, एडमिनिस्टर करेगा पेटेंट लॉ से रिगार्डिंग कोई भी एप्लीकेशन वगैरह। अमेंडमेंट टू पेटेंट एक्ट 2005, ट्रिप्स कंप्लायंस। To align with TRIPS obligation, India made significant amendment to its Patent Act in 2005. ये हमने पीछे पढ़ा था ट्रिप्स एग्रीमेंट कि इंडिया ने WTO ज्वाइन किया था, तो वो इंडिया क्या है, बाउंड है ट्रिप्स एग्रीमेंट फॉलो करने के लिए। तो इसलिए इसमें क्या किया है, अमेंडमेंट किया गया है 2005 में, जो कि फॉलो करता है ट्रिप्स एग्रीमेंट के हिसाब से। पेटेंटिंग प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस, द अमेंडमेंट अलाउड फॉर द पेटेंटिंग ऑफ बोथ products and process across a wide range of technological sector. This change aimed to encourage innovation and technological advancement. 2005 की अमेंडमेंट के बाद में आप एक प्रोडक्ट और प्रोसेस दोनों की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। प्रोडक्ट का तो आपको सिंपली पता होगा कि कोई भी एक न्यू प्रोडक्ट इनोवेशन करते हैं तो उसका फाइल कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस क्या है, प्रोसेस का मतलब कि आपने कोई एक ऐसा तरीका निकाल लिया है कि जो एक प्रोडक्ट बन रहा है उसकी प्रोसेसिंग या उसकी टेक्नोलॉजी आपने कुछ ऐसी निकाली है कि जो उसकी कॉस्टिंग है वो कम आ रही है, तो आप एक प्रोसेस को भी पेटेंट करा सकते हो। इससे क्या होएगा, इनोवेशन होएगा। इनोवेशन मतलब प्रोडक्ट्स नए नए बनेंगे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मतलब नए नए प्रोसेस आएंगे जिससे हमारी कॉस्टिंग कम होएगी। सेफगार्ड अगेंस्ट अब्यूज, वाइल एक्सप्लेनिंग patentable subject matter, the amendment also introduced safeguard to prevent the misuse and abuse of patent right. This was done to balance the rights of patent holders with interest of public health and access to essential goods. 2005 की अमेंडमेंट हमें प्रोटेक्ट भी करती है, यानी सेफगार्ड भी करती है अगेंस्ट मिसयूज और अब्यूज ऑफ पेटेंट राइट। और जो पेटेंट राइट है वो किसके पास होता है, जो पेटेंट होल्डर होता है उसके पास होता है, तो उसके अगेंस्ट क्या कर रही है, ये हमें प्रोटेक्ट कर रही है। अब प्रोटेक्ट कैसे कर रही है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए जो पेटेंट होल्डर है उसके पास क्या है, एक एक्सक्लूसिव राइट है, और जो एक्सक्लूसिव राइट है वो रिलेटेड टू एक मेडिसिन है। उसका है कि वही उसने जो मेडिसिन बनाई है उसके ऊपर उसको एक्सक्लूसिव राइट मिल गया, मान लीजिए पेटेंट से। अगर उससे पेटेंट से एक्सक्लूसिव राइट मिलता है तो वो क्या कर रहा है, वो तो अपने हित में लेगा। तो वो अपने हित में क्या कर रहा है, वो मेडिसिन को वो 2 लाख में बेच रहा है, 2 रुपये की मेडिसिन को वो 2 लाख में बेच रहा है। अब वो पर्सन क्या कर रहा है, पेटेंट होल्डर अपने राइट को मिसयूज कर रहा है, तो इसके अगेंस्ट क्या कर रहा है, हमें सेफगार्ड कर रहा है ये अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है पेटेंट होल्डर के राइट को विद इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ। Ensuring access to essential medicines. One crucial concern was access to affordable essential medicines. The amendments aim to ensure that patents did not hinder the availability of vital medication to general public. जो मैंने पिछला एग्जांपल दिया था रिलेटेड टू मेडिसिन, वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि जो जनरल पब्लिक है उनको इसेंशियल मेडिसिन तो प्रोवाइड होनी चाहिए किसी भी कंडीशन पे, तो उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो रहनी चाहिए मार्केट में। बैलेंसिंग इनोवेशन एंड पब्लिक वेलफेयर, द अमेंडमेंट टू पेटेंट एक्ट इन 2005 रिप्रेजेंटेड अ डेलिकेटेड बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन फोस्टरिंग इनोवेशन एंड सेफगार्डिंग पब्लिक वेलफेयर, स्पेशली इन क्रूशियल सेक्टर लाइक हेल्थ केयर। यही सेम चीज़ हम पीछे पढ़ गए हैं, लास्ट लाइन यही थी कि बैलेंसिंग वाली की जो पब्लिक हेल्थ वेलफेयर है और जो इनोवेशन है इन दोनों के बीच में बैलेंस बना रहना चाहिए। रोल ऑफ पेटेंट लॉ इन इंडिया. Patent law in India fosters innovation and economic growth. It encourages inventors to invest in research and development by granting exclusive right to their invention. These protections motivate the creation of new technologies and products for the benefit of society as a whole. अब रोल देख लेते हैं पेटेंट लॉ का इंडिया में। ये क्या करता है, इनोवेशन करता है और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देता है। और जो पेटेंट लॉ क्या करता है, रिसर्च और डेवलपमेंट को एनकरेज करता है। एनकरेज कैसे करता है, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव राइट ग्रांट कर देगा जो पेटेंट होल्डर है उसको। सॉरी स्टूडेंट्स, वो क्या हुआ, रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी बीच में, तो इसके कारण मुझे अब लास्ट वाला फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। These protections motivate the creation of new technologies and products for the benefit of society as a whole. एक जो इन्वेंटर है उसके पास क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है। जो प्रोटेक्शन होता है वो हमने पढ़ा था, एक एक्सक्लूसिव राइट होता है। जो एक्सक्लूसिव राइट है वो क्या करता है, मोटिवेट करता है एक इन्वेंटर को कि वो कोई नया टेक्नोलॉजी या कोई नया प्रोडक्ट बनाए जो कि बेनिफिशियल है सोसाइटी के लिए। एट द एंड सोसाइटी के लिए ही तो बना रहे हैं हम जो भी बना रहे हैं, ताकि वो
उससे कुछ बेनिफिट ड्राइव कर सके। थैंक यू गाइड्स, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको कोई दूसरे सब्जेक्ट पे भी लेक्चर चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।